ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक से लिया गया है। IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ग्राम वाटर में 0.1 ग्राम K3FeCN6 को डिसॉल्व कर दिया गया। तो आप ये बताएं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। इसके लिए आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KH का वैल्यू 1.86 और मोलिकुलर वेट आपको ना निकालना पड़े, वो ऑलरेडी दिया हुआ है 329। आइए इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN6 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। KF दिया है, मोलिकुलर वेट 329। अब सारे ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा होगा ये बताइए। तो सबसे पहली बात कि वाटर में आप K3FeCN6 को डालिए। तो K3FeCN6 तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वाटर में आयोनाइज करेगा। तो जब ये आयोनाइजेशन होगा तो ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल नहीं होगा, किसका हो जाएगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप तो पढ़े हैं कि एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू भांट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू भांट ऑफ फैक्टर। तो एक तो नॉर्मल डिप्रेशन हमको निकालना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट में, और दूसरा भांट ऑफ फैक्टर। तो पहले हम नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉल्ट आप जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf इनटू मोलैलिटी। अब Kf मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो Kf ऑलरेडी 1.86 गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट है क्या? K3FeCN6, तो 0.1 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिकुलर वेट भी सॉल्यूट का दिया हुआ है 329 दिया है, ले लिए, इनटू 1000। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 100 ग्राम, तो 100 दे। अब हम यहाँ 0000 कैंसिल हो जा रहा है। 0.1 को 10 से करिएगा तो 1, मतलब 1.86 बाय 329 कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 5.65 इंटू 10 का पावर -3। तो ये इतना सेल्सियस हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो एबनॉर्मल बराबर क्या होता है? नॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू भांट ऑफ फैक्टर। ये तो आ गया 5.65 इंटू 10 का पावर -3। अब आई चाहिए भांट ऑफ फैक्टर। तो आप तो पढ़े हैं कि भांट ऑफ फैक्टर होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। n कितने आयंस में टूटते हैं? अगर कोई 2 आयन में टूटता है n का वैल्यू 2, और 3 आयन में टूटेगा तो n का वैल्यू 3। तो उसी तरह से यहां पर जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है K3FeCN6 कैसे टूटेगा? 3K प्लस प्लस FeCN6 3 माइनस, तो 3 आयन पोटासियम के और 1 आयन FeCN6 3 माइनस, तो टोटल आयन कितने हुए? 4। तो यहां पर हमने ले लिया कितना? 4। तो अब टोटल आयन 4, तो यहां देखिए 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू अल्फा। अब यहां ये नहीं दिया गया कि कितना परसेंट टूटा है। तो जब ये बात नहीं दिया हो तो हम यहां पर बाय डिफॉल्ट 100% ले लेते हैं। तो जब 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 1। तो इसीलिए 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया? 4। इसका मतलब कि यहां पर भांट ऑफ फैक्टर जो निकला वो कितना? 4। तो अब 5.65 इंटू 10 का पावर -3 और भांट ऑफ फैक्टर कितना आपका निकला था? 4। तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भांट ऑफ फैक्टर 4 निकला, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा 22.6 इंटू 10 का पावर -3 या 2.26 इंटू 10 का पावर -2। अब आपको तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो पूछ नहीं रहा है। अगर डिप्रेशन पूछता तो ये आंसर होता, बट आपको तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका एबनॉर्मल डिप्रेशन है। तो कितना हो जाएगा? तो हम इसको कर देंगे कितना? तो 0 डिग्री C पर फ्रीज करता है वाटर, माइनस
2.26 इंटू 10 का पावर -2, तो ये आ गया -2.26 इंटू 10 का पावर -2 डिग्री सी। अब कौन सा आंसर होगा? तो जाहिर है कि सारे आंसर में ऑप्शन क्या होगा? -2.3 इंटू 10 का पावर -2। आंसर के पीछे रीजन क्या है कि 2.26 है, अब लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है, तो इसीलिए ये हम 2.23 लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। थैंक यू।